Hello student, good morning all of you। केमिस्ट्री के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं पहले से भी, फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर 11th में आपका केमिस्ट्री का बेसिक इंट्रोडक्शन, क्या मैटर्स हैं, मैटर्स के टाइप और स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर्स आपने पढ़ रखा है। लेकिन फिर भी मैं आपको केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक से लेकर चलूँगी। तो सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री है, जानते भी होंगे कुछ बच्चे। अगर एक लाइन में मैं कहूँ केमिस्ट्री के बारे में, तो केमिस्ट्री जो है एक साइंस है मैटर्स का। केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ मैटर, पदार्थ का। हम जो केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं वो पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं। जो रिएक्शंस हैं उसमें भी पदार्थ ही हिस्सा लेते हैं और उनसे भी पदार्थ ही बनते हैं, ठीक है। तो एक सिंगल सी लाइन में इसकी डेफिनेशन हुई, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पदार्थ के बारे में तथा पदार्थ में होने वाले परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपकी केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। वहीं केमिस्ट्री इज़ द साइंस एंड स्टडी ऑफ मैटर इंक्लूडिंग इट्स प्रॉपर्टीज़, मैटर्स के गुणों की कंपोजिशन एज वेल एज रिएक्टिविटी। केमिस्ट्री रिलेट्स टू एवरीथिंग दैट कैन बी सेंस्ड फ्रॉम द माइन्यूट एलिमेंट्स टू कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो देखिए, जनरली अगर आप केमिस्ट्री को देखें तो जनरल सा एक लाइन में है कि केमिस्ट्री जो है मैटर ऑफ साइंस है, पदार्थ का विज्ञान है, जिसमें हम पदार्थों की क्रियाशीलता के बारे में, पदार्थ की कंपोजिशन, किस तरीके से पदार्थ बना है, किस किस से मिलकर बना है, ये पढ़ते हैं। कैसे एक पदार्थ से हम कोई दूसरा पदार्थ बना सकते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल पदार्थ को ही हमें पढ़ना है। तो केमिस्ट्री पढ़ने के लिए हमें पदार्थ के बारे में पता होना चाहिए कि क्या है। तो हम अपनी सराउंडिंग में, अपने चारों ओर काफ़ी सारे पदार्थ देखते हैं। तो डेफिनेशन है पदार्थ की, जो वस्तुएं आयतन घेरती हूँ और मास रखती हूँ, ठीक है। द सब्सटेंस विच कंटेन मास एंड वॉल्यूम, उनका अपना कोई भार हो और उनका कोई आयतन हो, तो उन्हें क्या बोलते हैं, पदार्थ। बहुत सारे एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एयर है, वाटर है, हाँ, चेयर है, टेबल है, ठीक है, सब क्या है, पदार्थ है। कुछ नॉन मैटर भी हैं, है ना, जो मतलब जिनके अंदर कोई भार ना हो, जिनका कोई वॉल्यूम ना घेरते हो, ठीक है। तो वो आपके मैटर हैं और उसी के बारे में आपको केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ना है। चलिए, ये तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन हुई। इसके बाद अब जो हमें आगे पढ़ना है, केमिस्ट्री भी मुख्यतः 3 भाग में डिवाइड है। केमिस्ट्री के मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं, ठीक है। अब वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं? वैसे तो काफ़ी सारे टाइप होते हैं केमिस्ट्री के। आप पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ते हैं, पॉलीमेरिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है। कहीं पर मतलब स्पेक्ट्रोस्कोपी भी केमिस्ट्री का ही एक भाग होता है, ठीक है। लेकिन जो मुख्यतः आपको पढ़नी है, आपके सिलेबस में भी है, वो 3 प्रकार की है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो आपके कोई सेपरेट से बुक नहीं है उसकी। 12th में केवल आपकी 2 ही बुक्स हैं। फर्स्ट बुक आपकी अकार्बनिक रसायन या फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड बुक है आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या कार्बनिक रसायन। लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री के भी कुछ पार्ट हैं आपके फर्स्ट बुक में, 2-3 चैप्टर हैं बीच में जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं। नाम से कोई सेपरेट बुक नहीं है, लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ कंबाइंड है आपकी फिजिकल केमिस्ट्री भी,
ठीक है। डेफिनेशन देखिए, फिजिकल केमिस्ट्री को हिंदी में बोलते हैं भौतिक रसायन। केमिस्ट्री में भी कहीं अगर आप बीच में कुछ चैप्टर्स देखेंगे तो कहीं कहीं पर केमिस्ट्री और फिजिक्स, केमिस्ट्री के अंतर्गत फिजिक्स भी इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं पे केमिस्ट्री क्या है, फिजिक्स भी बन जाती है। फिजिक्स की भी कुछ इवेंट जो है केमिस्ट्री के अंतर्गत होती है, इसीलिए केमिस्ट्री को जो है सेंट्रल साइंस भी बोलते हैं। बहुत सारी इवेंट्स ऐसी हैं जो फिजिक्स की केमिस्ट्री के अंतर्गत होती हैं, तो आपको काफ़ी सारा हिस्सा केमिस्ट्री का फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ने को मिलेगा, और काफ़ी सारा ऐसा होगा कि आप केमिस्ट्री की कुछ जो इवेंट है वो फिजिक्स में भी आप पढ़ेंगे, ठीक है। कोरिलेट होकर आप पढ़ेंगे, देखेंगे आप कि कुछ ऐसा, जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इसमें सेल वाला टॉपिक है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो ये आप जो है फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और ये आपका केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। और भी ऐसी कुछ इवेंट्स हैं, इसमें टॉपिक हैं ऐसे जो आप फिजिक्स में भी पढ़ेंगे और केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है कि केमिस्ट्री बायो से भी कोरिलेट करती है, क्योंकि जो मेडिसिन है यूज़ तो हम ऑर्गन्स के लिए करते हैं, अपनी बॉडी के लिए करते हैं कि बॉडी में कोई डिजीज़ हुई या कुछ क्रिएट करना है या A to Z जो भी है मेडिसिन का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे बायो भी यूज होती है और वहाँ पर केमिस्ट्री भी यूज होती है, ठीक है। तो मतलब कहीं पे पार्ट इसका फिजिक्स में भी है इसका रोल, और कहीं पर इसका रोल बायोलॉजी में भी है, तो इसलिए इसे केमिस्ट्री को क्या बोलते हैं, सेंट्रल साइंस, ठीक है। चलिए अब हम फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो क्या है फिजिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन, कि केमिस्ट्री का वह भाग जिसके अंतर्गत हम थ्योरी और मॉडल, काफ़ी सारे मॉडल आपने फर्स्ट ईयर में भी पढ़े हैं केमिस्ट्री में, थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का मॉडल, नील बोर का सिद्धांत, ये सब पढ़े हैं ना आपने। तो ये सब जो सिद्धांत हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री के जिस भाग में, उसे क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा, फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत जैसे कोई रिएक्शन हो रही है तो उस रिएक्शन के कितना रेट है, कितनी स्पीड से वो रिएक्शन हो रही है, वो भी आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। कितना पार्ट आपने रिएक्टेंट का लिया किसी रिएक्शन में और कितनी अमाउंट जो है प्रोडक्ट की मिली, वो भी आप क्या है फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपकी फिजिकल केमिस्ट्री है। ऐसे आपके 3-4 चैप्टर हैं, आप आगे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत आप कार्बन तथा कार्बन से मिलकर बने यौगिकों का, कार्बन तथा हाइड्रोजन, तो उन्हें क्या बोलते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तथा जो कार्बन के यौगिक हैं उन यौगिकों के व्युत्पन्न भी आप जिसके अंतर्गत पढ़ते हो उसे क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों किया गया, हमारे जो पीरियोडिक टेबल है उसमें तो इतने सारे एलिमेंट हैं, लेकिन कार्बन की ही क्यों सेपरेटली स्टडी की गई। तो देखिए, कार्बन एक अकेला ऐसा एलिमेंट है जो इतने सारे कंपाउंड बनाता है, इतने सारे कंपाउंड बनाता है अकेला ही, इसलिए इसे क्या किया, सेपरेट रख दिया, सेपरेटली करके अलग एक कहना चाहिए एक पार्ट बना दिया केमिस्ट्री का, ठीक है। दूसरा ये भी है कि जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक एलिमेंट्स में आप बोल सकते हो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। फिर है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो कार्बन को छोड़कर जितने भी तत्वों का आप अध्ययन करते हो जिस भाग में केमिस्ट्री के, उसे ही क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे कि आपका लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ब्रोमाइड, क्लोराइड, ये सब है, ठीक है। इन सब का अध्ययन जिस पार्ट में करते हो केमिस्ट्री के, उसे क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कुछ ऐसे भी हैं जो कार्बन से मिलकर बने हैं, लेकिन उनका अध्ययन भी क्या है, हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। जैसे कि आपका कार्बोनेट हुआ, HCO3 हुआ, ठीक है, ये है CO3 कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी कार्बन से मिलकर बने हैं, लेकिन हम इसका अध्ययन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने, मतलब हाइड्रोकार्बन जिसे आप बोल सकते हो, उनका अध्ययन करते हैं, या हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्नों का अध्ययन करते हैं। इसमें आप देखेंगे हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड नहीं है, कार्बोनेट में है तो CO बॉन्ड है, बाइकार्बोनेट में भी और CO2 में भी, ठीक है। तो ये आपका है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इसके बाद हम कल करेंगे। कल से आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी कि सॉलिड स्टेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है।